with the name of Allah Almighty. The question number 7, the old man and the sea. Notes. His expertise is his vitality. Discuss. Vitality. क्या लफ्ज़ है? Vitality. हाँ. उसकी महारत थी, उसकी ताकत थी. Expertise. उसकी महारत ही उसकी ताकत थी. डिस्कस करें. किसकी महारत? ओल्ड मैन की. नो अदर फिशरमैन इज एज स्किल्ड एंड एज परफेक्ट इन फिशिंग एज द ओल्ड मैन. कोई भी फिशरमैन इतना परफेक्ट, इतना स्किल्ड नहीं था जितना परफेक्ट और स्किल्ड महारत वाला ओल्ड मैन था. आंसर. Santiago is an old but bold fisherman. His sunburned face. ये सारा पैराग्राफ सेम है. कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन पैराग्राफ है. सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. The rough seas and tough times make the old man a skillful sailor. रफ सीज यानी कि उछाल वाले, बड़ी बड़ी लहरों वाले, मुश्किल समंदर और मुश्किल वक्त, इस चीज़ ने ओल्ड मैन को एक स्किलफुल मल्लाह बना दिया, एक महारत वाला सेलर बना दिया. ही इज़ क्वाइट फेमिलियर विद द वेदर. अब वो मौसम से फेमिलियर है, वाकिफ है. एंड द मूड्स ऑफ द सी. और समंदर के मूड से वाकिफ है. समंदर किस वक्त बिफरने लगता है उसको पता है. समंदर किस वक्त इनायात देने लगता है इसका भी उसे पता है. समंदर के तमाम मूड्स वो जानता है, समंदर के मौसम को जानता है. दोपहर होगी, तपिश होगी, गर्मी लगेगी तो वो अपने हाथ को पानी में डालेगा और अपने सर पर लगाएगा, गर्मी का कोई ना कोई हल निकालेगा. ओके, वो वेदर से वाकिफ है. He is one of the very few people. वो उन चंद लोगों में से एक था who stand in no need of the usual apparatus. जिनको यूजुअल आम अपरेटस की ज़रूरत नहीं पड़ती. बोट में जो आम अपरेटस होता है कौन कौन सा होता है? जैसे लाइक कंपस. जैसे कंपस कुतुब नुमा होता है. एक कंपस तो आपके पास होती है ना, जिसे आप प्रकार कहते हैं, ऐसे रख के ऐसे दायरे खींचते हैं. एक कंपस इस तरह घड़ी नुमा होती है, वो आपकी बोट में लगी होती है. वो आपको बताती है कि किस डायरेक्शन पर आप जा रहे हैं या किस डायरेक्शन में जाना है तो क्या करना होगा. और अ वायरलेस सेट फॉर गाइडेंस. और वायरलेस सेट गाइडलाइन के लिए मछेरों को एक वायरलेस सेट दिया जाता है. अगर वो कहीं फंस जाएं तो फ़ोन करें, अगर उन्हें डायरेक्शन का पता करना हो तो फ़ोन करें. तो ये उन चंद लोगों में से एक था जिसको ना तो वायरलेस सेट की ज़रूरत थी ना कंपस की ज़रूरत थी. ओल्ड मैन जब समंदर में होता है तो उस वक्त एक ट्रेड विंड चलती है, हवा चलती है. समंदर के किनारे पर दूर एक जगह पर बहुत बड़ी जगह को हायर किया हुआ है फिशरमैन ने. वहाँ पर जितनी भी मछलियाँ ये पकड़ते हैं समंदर में से, ये सारी वहाँ पहुँचा दी जाती हैं. वहाँ पर मछलियों को लटका कर उनको चीर दिया जाता है. चीरने के बाद उसके पार्ट्स को नमक लगाया जाता है. नमक लगाकर उसको फिर बड़े बड़े बर्फ वाले ब्लॉक्स में रखकर दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाता है. उस जगह को कहते हैं ट्रेड प्लेस है. ये क्लियर? ट्रेड प्लेस. तमाम मछलियाँ वहाँ पर भेजते हैं. ट्रेड प्लेस पर स्मेल होती है, बदबू होती है मछलियों की. क्लियर? जब उस जगह को छूकर हवा निकलती है वहां से और समंदर में आके फैलती है तो ओल्ड मैन को पता है कि मैं इस जगह पर अगर हूँगा तो मुझे स्मेल हल्की आएगी, इस जगह पर हूँगा तो स्मेल तेज होगी, इस जगह पर हूँगा तो स्मेल मेरे फेस पर होगी. तो इसके अंदाजे से वो समंदर में अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है. उसे पता चलता है कि वो इस वक्त समंदर के कौन से हिस्से में है. ठीक है? जैसे हमें पता होता है कि नबिया इस वक्त क्लास में नहीं है तो कौन से हिस्से में है अवान टाउन के हैं, हमको पता होता है. ओके.
ही कैन एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है अंदाजा करना, खूबसूरत लफ्ज है, आप अपनी उर्दू में इस्तेमाल किया करें। एज्यूम, मैं एज्यूम करती हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि शायद उसामा का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। ये एज्यूम नहीं होता, ये तो पक्का हो ही गया है। ये हुआ कैसे एक्सीडेंट? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कसूर आपका था। किसी हो गया एक्सीडेंट हुआ था, स्लिप हो गई मेरे आगे। ओए ओए ओए, ये ऐसे एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा दुख रहता है कि यार मेरी गलती भी नहीं थी। एक तीर से दो निशाने हो गए। हाँ, मेरा मोटरसाइकिल चलाने का अलमिया ये है कि मोटरसाइकिल चलाता हूँ, थोड़ी सी रेस देता हूँ और सामने को नजर आ जाए उसमें डायरेक्ट जाके मारता हूँ, इसलिए मोटरसाइकिल नहीं रखता, ठीक है। कि ही कैन अज्यूम, वो अंदाजा कर सकता है पोजीशन, अपनी पोजीशन का, जगह का, इन एनी पार्ट ऑफ द सी, समंदर के किसी भी हिस्से में, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड, ट्रेड विंड की मदद से। When the fish drags him into the high seas, जब फिश उसे ले जाती है गहरे समंदर में, he is not at all afraid, तो वो डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। Another fisherman in his place would have cut off the line, उसकी जगह पर कोई और फिशरमैन होता तो वो रस्सी काट डालता, and sailed back, और वापस घर को आ जाता। बट ही सेज, लेकिन ये ओल्ड मैन कहता है, फिश आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड, मछली मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। आपने बीए को यही कहना है, बीए में उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब यानी कि तुम्हें पकड़ कर रहना है, तुम्हें अचीव करके रहना है, ओके, तुम्हें हल करके रहना है इसको। He handled the marlin first class, उसने मार्लिन को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। हम इस लफ्ज को कैसे कहते हैं? वैसे कहते हैं, ओ जी कैसा था खाना? फर्स्ट क्लास। हम कहते हैं फर्स्ट क्लास है, और असल में लफ्ज होता है फर्स्ट क्लास, ये आला दर्जे का था। He resisted the attacks of sharks well, उसने रोका शार्क्स के अटैक को बेहतरीन तरीके से। ही वॉज एन एक्सपर्ट डॉक्टर ऑफ फिशिंग, ये शख्स फिशिंग का डॉक्टर था। जिस तरह लिटरेचर में कोई शख्स बहुत ज़्यादा लिटरेचर का काम करे तो हम क्या कहेंगे, भाई ये पीएचडी हो गया, ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है, ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। इस तरह ये डॉक्टर ऑफ फिशिंग था, ठीक है। ये ना कहना कि ये फिश का इलाज करता था कोई, ठीक है। यानी कि ही वॉज हाईली एक्सपर्ट, तो हाईली एक्सपर्ट था, तो ये समझे कि फिशिंग के अंदर पीएचडी था ये ओल्ड मैन। क्लियर? दैट वाज अ क्वेश्चन। ऐसे आप डरे हुए थे कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा।